सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आज की वीडियो में हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इससे पहले की वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बता चुका हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आपने एक बार प्रोग्रामिंग के अंदर चीज़ों को समझ लिया कि कैसे लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। तो इसी कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने के लिए हम ये क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि हर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। तो इसी चीज़ के ऊपर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और चैनल पे अगर नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो ताकि जिसमें हमें पता लगे कि हमारे पास जो नंबर दिया है किसी ने, या फिर जो हम नंबर ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हमें देखो तीन कंडीशंस को मैनेज करना है। पहली कंडीशन क्या है कि हमें ये चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमें ये चेक करना है कि नंबर नेगेटिव है या फिर नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है कि नंबर हमारा जीरो है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया अपना डे 7 के नाम से, और उसमें मैंने अपनी index.js बना ली। तो आप भी बना लेना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लेट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे num1 के नाम से। हम एक नंबर लेंगे जिसमें मैं अभी फिलहाल के लिए नम क्या दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ। अभी हम किसी से आउटपुट भी ले सकते हैं यूजर के थ्रू, लेकिन मैं अभी आपको प्रॉम्प्ट कन्फर्म और ये सब अलर्ट मेथड नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के ही थ्रू। तो मैंने बोला लेट नम इक्वल टू 6 ले लो। असल में यहाँ पर नम इक्वल टू 6 हो गया। अब मैं बोलूंगा इफ नम इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर की जो हमारे पास कंडीशन होती है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि नंबर हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो एक पॉजिटिव है। तो मैंने कहा अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो आप प्रिंट करा दो console.log दिस इज आ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिल गया। अब एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर नंबर 0 से छोटा है तो नंबर 0 से छोटा होने पे क्या कर दो, console.log स्ट्रिंग यहाँ पर लिखेंगे हम दिस इज आ नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब ये मेरा नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन है, हमें ये चेक करना है कि नंबर हमारा कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर एल्स लिख दूं और एल्स में लिख दूं console.log, मैं एल्स के अंदर लिख दूं console.log दिस इज अ 0। मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया एल्स में दिस इज अ 0। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपल लिखना है इंडेक्स, सिंपल लिखना है नोड index.js। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो नंबर 6 जो है हमारा पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहीं पर -1 कर दूं मैं, तो अगर इसको फिर सेव करने के बाद फिर दोबारा मैं चलाऊं, तो देखो मुझे क्या मिल, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूं 0 और फिर मैं इसको चलाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा यहाँ पर दिस इज अ 0। लेकिन अगर मानो कि मैं इसकी जगह पर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर दे दूं, तो मुझे ये एक नंबर तो है नहीं, तो मुझे अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे मिलेगा कि ये एक नंबर है। तो मुझे अभी क्या मिल रहा है, दिस इज अ 0। तो एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर समझ में आ रहा हो कि एल्स स्टेटमेंट हमारी तब चलती है जब सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं। तो यहाँ से नंबर सबसे पहले आया, नंबर ने यहाँ चेक करा, फिर यहाँ चेक करा, जब यहाँ नहीं मिला तो उसने एल्स को रन कर दिया। एल्स वो स्टेज होती है हमारी प्रोग्रामिंग में, इफ एल्स में, कि जब को सारी कंडीशन फेल हो जाए तो आप आखिरी कंडीशन को रन कर दो, जो कि बाय डिफॉल्ट कंडीशन होती है जो हम लिखते हैं अपने द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर हमें 0 को चेक करवाना है तो 0 के लिए हम एक और इफ लगाएंगे। मैं बोलूंगा इफ नंबर मेरा बराबर है 0 के। अब यहाँ पर हम इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप प्रिंट कर दो दिस इज 0। एल्स ये कर दो प्रिंट क्या, console.log क्या बोलूंगा मैं, दिस इज नॉट आ वैलिड नंबर। अब देखो यहाँ पर मैं इसको अब चलाता हूँ, मैं देखो इसको रन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि हमने इस हिसाब से इफ कंडीशंस को लगाया है ताकि हम चेक कर सके कि हमें नंबर भी मिल रहा है या फिर कुछ और ही दे रहा है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिला, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। मैं डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इन सब के मैं कोड आपको गिटअप पे दे दूंगा, तो आप गिटअप से जाके ले लेना कोड को। ठीक है, अगर आपको नहीं पता बेसिक शुरुआत में गिटअप क्या हो सकता है, तो आप खुद ब खुद मेरे साथ टाइप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर
1। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम बनाओ जो कि डिटरमाइन करे कि हम एलिजिबल हैं वोट करने के लिए या फिर नहीं। मतलब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ये कहे कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो देखो सिंपल सी बात है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो वोट देने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि कोई भी इंसान वोट कब दे सकता है? हर एक इंसान वोट तब दे सकता है जब हमारी एज जो है 18 से ऊपर हो। लेकिन अगर एज 18 से नीचे होगी तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, इस चीज़ को देखो कैसे करने वाले हैं। लेट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं बोलूंगा एज इक्वल टू 9 मान लो। इनिशियल फेज में मैंने एज को 9 मान लिया। मैं कहूँगा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, सो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल वोट। मैंने क्या कह दिया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर एल्स इफ, मैं क्या कह रहा हूं, एल्स इफ एज इज लेस देन 18, सो मैं क्या बोलूंगा, कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, अब इसको देखो प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने क्या करा है, मैंने एज को 18 के हिसाब से चेक करा है कि मेरी एज 18 से बड़ी है या 18 से छोटी है। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो हमें पता है जब भी कोई 18 साल से छोटा होता है तो वोट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यही 19 कर दूँ इसको, तो ये होना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है कि आप एलिजिबल हो वोट के लिए। तो इस तरीके से हम यार अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के भेजना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जब जहाँ पर हमारे पास 365 डेज होते हैं हमारे पूरे ईयर के अंदर, तो उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि ये बताए कि हमारा जो ईयर हमने दिया वो, ये कह रहा है कि हमने जो ईयर दिया है वो ईयर एक लीप ईयर है कि नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो ईयर हमें दिया जा रहा है उसमें कितने दिन हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। लीप ईयर हमारा बराबर होता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, लीप ईयर बराबर होता है हमारा 365 डेज के। तो अगर मेरे पास कहीं भी मुझे अगर 365 डेज के बराबर के डेज मिल गए तो मैं उस ईयर को क्या दिखा दूंगा, लीप ईयर दिखा दूंगा। तो असल में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट ईयर इक्वल टू, और मैं यहाँ पर 265 दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब हमें तो समझ में आ रहा है कि ये 265 डेज होने पर ये वाला जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे चेक करेंगे? हम इसकी कंडीशन लगाएंगे। हम बोलेंगे ईयर अगर ग्रेटर देन होगा 365 डेज से, ठीक है, 365 डेज से या फिर 365 इक्वल। असल में यहाँ पर एक गड़बड़ है। अगर मैं 365 डेज से अगर किसी भी एक साल में हमारे पास मैक्सिमम कितने डेज हो सकते हैं, या तो 365 या फिर 366। लेकिन अगर मानो मैंने 365 डेज से ऊपर के नंबर्स को मैंने अलाउ कर दिया कि एक लीप ईयर है, तो ये तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर हमारे पास डेज नहीं होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोलूँगा अगर मेरा ईयर इक्वल है इक्वल टू 365, अगर मेरे ईयर्स के जो वैल्यू है वो इक्वल है 365, तो आप उसको क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग दिस इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज अ लीप ईयर। एक मिनट, ओके, दिस इज अ लीप ईयर। तो यहाँ पर ये मुझे प्रिंट करके दे देगा कि ये क्या है, एक लीप ईयर है। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको चला के दिखाता हूँ प्रोग्राम को। सो देखो इसने मुझे अभी नहीं, मैंने सेव नहीं करा। अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ तो देखो इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, हाँ जी ओके, अभी सेव नहीं, अच्छा ऊपर वाला प्रोग्राम रन हो रहा है अभी। सबसे पहले एज वाला इसको कमेंट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ और मुझे क्या मिलता है, तो ये कह रहा है ओके। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मुझे ये दिस इज अ लीप ईयर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो ईयर है यहाँ पर ये 265 डेज जो है वो बराबर ही नहीं है 365 के, तो हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करा रखा, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं एल्स में क्या लिख दूंगा, मैं एल्स में लिख दूंगा क्या, मैं एल्स में लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग दिस इज, मैं लिखूंगा दिस इज नॉट अ लीप ईयर। मैंने बोल दिया दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को।
तो देखो मुझे अभी भी नहीं मिला, कंट्रोल है सेव। ओके मुझे यहाँ पर मिल गया कि दिस इज नॉट अ लीप ईयर। तो समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ पर ऐसा क्यों मिल रहा है, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। बेसिकली हम यहाँ पर देखो हम कंडीशन को चेक कर रहे थे, अब यहाँ पर 265 जो है 365 के बराबर नहीं हुआ, तो इसने मुझे क्या कह दिया, ये एक लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि जो कि नंबर को चेक करे कि ये जो नंबर है हमारा वो इवन है या ऑड है। तो इस चीज को कैसे चेक करेंगे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 4। अब देखो ये कैसे चेक करें कि कोई भी नंबर ऑड है इवन है। तो इवन नंबर यार कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमने ध्यान है कि हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये चेक करता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर से, तो उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो अगर जहां भी हमें किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करा, मानो मैंने 2 को 2 से डिवाइड करा और मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, तो वो नंबर मेरा कैसा हो गया, वो नंबर मेरा कैसा हो गया, इवन हो गया। लेकिन यही मैंने 3 को 2 से डिवाइड करा, मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया, 1, तो वो नंबर मेरा कैसा हो गया, ऑड हो गया। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होने पर 2 से 0 दे रहा है, तो वो कैसा नंबर है, मेरा ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम यही करने वाले, लेट नंबर ले लेते हैं एक नम इक्वल टू 4। ठीक है, इफ मैं क्या बोलूंगा, नम रिमाइंडर, बेसिकली नम रिमाइंडर बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। पहले एक बार स्टेटमेंट देख लो कि हम क्या लिख रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज अ इवन नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, एल्स इफ लगाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, और मैं बोलूंगा नम रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल टू। देखो हमने ये ऑपरेटर्स पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ये नहीं पता कि ऑपरेटर क्या होते हैं तो वीडियो को जाके देख लेना। यहाँ आई बटन पे क्लिक हो रहा दिख रहा होगा, यहाँ पर वीडियो को क्लिक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, क्या, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिस इज अ ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने नंबर 4 लिया। अब मुझे पता है कि नंबर 4 मेरा कैसा है, इवन नंबर है। तो कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए 2 से। अगर कोई भी नंबर पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर ऑब्जेक्ट सी बात है कि वो 0 आएगा। तो यहाँ पर मैंने रिमाइंडर प्रॉपर्टी लगाई और नंबर मेरा क्या है, 4 है, 4 रिमाइंडर 2, तो मुझे 0 मिलेगा। तो मुझे क्या दिखने वाला है, दिस नंबर इज इवन नंबर। तो मैं इसको सेव करके चलाता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या दिख रहा है, दिस नंबर इज इवन नंबर। तो यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं, बेसिकली कमेंट नहीं, एक और कंडीशन रहेगी। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं ये ऑड नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। सो यहाँ पर दिख रहा है दिस नंबर इज ऑड नंबर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक प्रोग्राम डिटरमाइन करो जो कि ग्रेड सिस्टम बनाए, किसके बेस पे, स्कोर के बेस पे। तो ए ग्रेड होना चाहिए जब हमारे नंबर कहाँ पर होने चाहिए, 1 मिनट, ए ग्रेड कब होना चाहिए, जब नंबर 90 से 100 के बीच में। बी ग्रेड कब होना चाहिए, जब नंबर 80 से 89 के बीच में। सी ग्रेड कब होना चाहिए, जब नंबर स्कूल के मार्क्स के 70 से 79 के बीच में, 60 से 69। और एफ ग्रेड कब, 0 से 59 के बीच में। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ग्रेड सिस्टम बनाने को कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जहां पर आप ग्रेड को डिफाइन कर सको। ABCD हमारे पास स्कूल के हिसाब से ग्रेड मिलते थे ना, इतने नंबर आएंगे तो इतने ग्रेड मिलेंगे, इतने नंबर आएंगे तो इतने ग्रेड मिलेंगे। तो उसी के ऊपर हमें ये प्रोग्राम बनाना है। तो देखो इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम इफ एल्स इफ कंडीशंस का मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 6। अब इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट नंबर स्कूल में जो भी मिल रहे हैं, मानो मेरे को नंबर मिल रहे हैं 70 मिले हैं, मेरे को स्कूल से अपने कितने नंबर मिले हैं, 70 मिले हैं। तो मैं बोलूंगा इफ तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर नंबर के यहाँ 90 से 100 के बीच में, इफ नम इज ग्रेटर देन 90 एंड, अब हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। अगर मेरे नंबर 90 से ऊपर हो साथ में और नम इज लेस देन 100, तो मुझे क्या दे दो, कंसोल डॉट लॉग योर ग्रेड इज ए। तो मुझे क्या दे दो, मेरा ग्रेड कैसा दे दो, ए दे दो। तो यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, एंड ऑपरेटर ये कह रहा है कि अगर नंबर 90 से बड़ा होगा तभी,
और साथ ही साथ में नंबर 100 से छोटा होगा तभी मैं ये क्या दिखाऊंगा, ग्रेड ए दिखाऊंगा। तो एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि दोनों कंडीशंस को मैच करना। अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच नहीं हो पाती है तो वो उसको नेगलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, देखो अभी हमें कुछ नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है 70 है। लेकिन अगर मैं यही नंबर को क्या कर दूँ, 92 कर दूँ और फिर मैं इसको रन करूँ तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सो हमें यहाँ पर मिलने वाला है योर ग्रेड इज ए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देना, सारी जितनी भी हमारे पास कंडीशन थी। सो देखो यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, नंबर जब 80 और 89 के बीच में हो। तो मैं यहाँ पर नम को कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। और 80 से बड़ा होना चाहिए नंबर हमारा और 89 से छोटा होना चाहिए, है ना। नंबर 89 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। साथ में हो सकता है नंबर हमारा 90 के बराबर हो, तब हम क्या ग्रेड देंगे फिर। तो यहाँ हम नंबर्स को लेस देन इक्वल टू लगा रहे हैं ताकि हम उसको ग्रेड भी दे सकें अगर नंबर कुछ भी उसके बराबर हुआ। नम इज, यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं आएगा, बेसिकली ये लेस देन इक्वल टू है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो हो सकता है कि नंबर 80 के बराबर हो, तब तो हमें कुछ ग्रेड देखने को नहीं मिलेगा ना, तब एक प्रॉब्लम हो जाएगी। असल में ये कह रहा हूँ कि अगर नंबर 90 से बड़ा हो गया तो हमने देख लिया, लेकिन जब नंबर 90 के बराबर होगा तब हम क्या ग्रेड देंगे। तो इसलिए मैंने इक्वल टू भी लगाए हैं साथ में। अब इसके लिए कौन सा ग्रेड लगेगा, इसके लिए हमारा ग्रेड बी लगेगा। तो यहाँ पर मैं बस 2 ही ग्रेड करके दिखा रहा हूँ, आगे आप ट्राई करना कि कैसे इन ग्रेड्स को हम मैनेज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज योर ग्रेड इज बी, योर ग्रेड इज बी। तो यहाँ पर मुझे क्या ग्रेड मिलेगा, मुझे बी मिलेगा। अब देखो मैं यहाँ पर यार देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब मैं इसको 90 कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर 90 कर दूँ तो 90 करने के बाद इसको अगर मैं रन करूँ प्रोग्राम को, तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिनट रुको। सो मुझे यहाँ पर ग्रेड ए मिल रहा है। तो मतलब 90 पे भी ये ग्रेड ए होगा और 100 पे भी ग्रेड ए होगा। लेकिन अगर 90 से छोटा एक नंबर भी हो गया ना, 89 ही मैं कर दूँ, तो मुझे मेरा ग्रेड कैसा मिल जाएगा, मुझे अपना ग्रेड क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ पर आई होप समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो राइट अ प्रोग्राम डिटरमाइन इफ गिवन ईयर इज सेंचुरी ईयर और नॉट। सो व्हाट इज सेंचुरी ईयर? सेंचुरी ईयर देखते हैं। बेसिकली सेंचुरी ईयर मतलब जब हमारे 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। लेकिन एक बार मैं गूगल कर लेता हूँ कि सेंचुरी ईयर होता क्या है आखिर, है ना। सो मैं फटाफट से एक बार करता हूँ गूगल, 1 मिनट फॉर अ व्हाइल, मुझे गूगल ऑन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, गूगल को ऑन करते हैं और देखते हैं सेंचुरी ईयर क्या होता है। सो चीज़ों को सर्च कर लिया करो, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है या तो कमेंट करके मुझे बता देना। व्हाट इज सेंचुरी ईयर? सेंचुरी का मतलब 100 होता है और ईयर मतलब 100 साल हो गए, वही होता है बेसिकली। सो यहाँ पर देखते हैं सेंचुरी ईयर क्या कह रहा है, 100 ईयर। बेसिकली यहाँ पर वही चेक करने को कह रहा है कि ऐसा एक ईयर जहाँ पर हमारे 100 साल पूरे हो जाएं। तो आप अगर आपको कोई ईयर्स की लिस्ट दे रहा है, कोई बोले 89 ईयर, 79 ईयर, तो आपको ये चेक करना है कि ये हमारा 100th ईयर है कि नहीं है। अगर 100th ईयर है तो सेंचुरी ईयर है, अगर नहीं है तो नॉट लगा देना। तो इस वाले प्रोग्राम को आप खुद कर रहे हैं, होमवर्क मान लो एक तरीके से, ठीक है। अभी कह रहा है क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज बेस्ड ऑन द परचेज आइटम। एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जहां पर आप डिस्काउंट बता सको कि आपने अगर 1000 रुपए की चीज ली है तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, आपने अगर 100 रुपए की चीज ली है तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम लिखना है। तो देखो इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे लिखेंगे। मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें 2 चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। सबसे पहले हमें अमाउंट डिफाइन करना होगा कि हमें किस किस पर्टिकुलर अमाउंट पर कितना कितना डिस्काउंट देना है। तो अगर फिर हम ये देखेंगे कि अगर इस रेंज के बीच में हमारा अमाउंट आ रहा है तो हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, अगर इस रेंज के बीच में हमारा अमाउंट आ रहा है तो इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो हम अपना टॉप मोस्ट लेवल का जो प्राइस रखते हैं ना, वो 100 रुपीज़ हमने 100 रुपीज़ मान लिया, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके कि जो टॉप प्राइस है हमारा, टॉप प्राइस वो है 100 रुपीज़, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जब मेरा 100 रुपीज़ का कोई आइटम अगर कोई खरीदता है तो मैं उसे कितने का डिस्काउंट दूंगा, मैं दूंगा 10% का डिस्काउंट। मैं उसको 10% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब 10 रुपये की छूट दे दूंगा। अगर ऐसे ही कोई अगर मानो कि वो उसका जो प्राइस है आइटम का वो कितने का खरीदता है, वो अगर 80 पे पहुंचता है तो मैं उसको दूंगा 5% का डिस्काउंट। कितने का? 5% का। लेकिन अगर कोई भी 80 नहीं 70 मान लेते हैं, अगर कोई 70 होता है हमारा, मानो कोई 100 है या फिर 100 से 80 के बीच में है तो मैं उसको दूंगा 10% का डिस्काउंट। लेकिन अगर कोई मानो 70 से मेरा 80 के बीच में है, 80 to 70 के बीच में है, तो मैं उसको दूंगा 5% का डिस्काउंट। उसका प्राइस, अगर उसका प्राइस मेरा मानो
उसका प्राइस जो है वो लेस देन 70 है, 70 है, तो मैं उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट दूंगा? मैं कुछ भी डिस्काउंट नहीं दूंगा, मैं सारे पैसे उसको ले लूंगा, मैं उसको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो इस तरीके से हमें कुछ कोड लिखना है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। अब देखो मैं बात करता हूँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लेट प्राइस नाम का एक टैग बनाएंगे, प्राइस इक्वल टू मानो मैं अभी आइटम लेके आऊँ 80 रुपये का मैं खरीद के लाया, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इफ प्राइस, मैं यहाँ पर वही कंडीशन लगाना हूँ, प्राइस इज ग्रेटर देन 80। फर्स्ट कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमने 100 और 80 वाली बनाई है, ठीक है। इफ प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ पर क्या करो, इसको क्या डिस्काउंट देंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट, मैं लेट यहाँ पर एक ग्लोबल बना लेता हूँ ताकि मैं वैल्यूज को अपने हिसाब से चेंज कर सकूँ। लेट डिस्काउंट, इनिशियली मैं डिस्काउंट कितना रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। फिर मैं बोलूँगा लेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, हम कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10%। अब 10% हम निकालें, किसका निकालेंगे हम 10%, हम डिस्काउंट निकाल लें तो 10% हमें किसका चाहिए, हमें 100 का 10% चाहिए। तो 10% के लिए हम क्या करेंगे, देखो 10% तो ये हो गया, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया और इसी डिस्काउंट को हम प्रिंट करा देंगे। console.log मैं कहूँगा योर डिस्काउंट मनी इज दिस, तुम्हारा डिस्काउंट मनी क्या है, ये है। तो मैं यहाँ पर इसको डिस्काउंट पास कर दूंगा। सो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, हमने एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया। अब मैंने कई बार बता चुका है कि ये जो है ब्लॉक स्कोप है, लेकिन ये लेट जो है इसके बाहर है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ ग्लोबल स्कोप बिहेव करेगा। तो लेट की वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेट जो है बाहर डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर लेट अंदर की तरफ डिफाइन हो रहा होता और बाहर वैल्यू चेंज करते तो लेट क्या हो जाता, प्रॉब्लम में आ जाता। क्यों, क्योंकि लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है और वेर जो होता है हमारा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होता है। मैंने वीडियो पढ़ाई है, उसको जाके देख लेना लेट और वेर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा, इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। अब हमारा प्राइस कितना, 80 है, तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, बताता है कितना डिस्काउंट आएगा। तो देखो मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने डिस्काउंट जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर इसको सी करके मैं एल्स इफ कंडीशन लगा लेता हूँ। यहाँ पर एल्स लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखो मेरी एल्स इफ कंडीशन लगी। आपकी प्राइस कितना रखना है हमें, 80 to 70 के बीच में रखना है। 80 तो ठीक है, 70 यहाँ पर मैं रखूंगा 70 और यहाँ पर मैं इसको रखूंगा कितना, 80। आप प्राइस चेंज कर लेना अपने हिसाब से जितना भी आपको रखना है। और मैं डिस्काउंट कितने देने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ 5% का। जस्ट मैंने कॉपी कर दिया ऊपर वाली चीज़ को और कुछ वैल्यूज चेंज करी हैं। तो देखो मुझे अब डिस्काउंट कितना मिलेगा अगर मैं वैल्यूज को रख दूँ 70 के बीच में। मैंने माना इसको रख दिया 74 आई थिंक सही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से, तो देखो मुझे क्या मिला है, 5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब भी मेरा प्राइस 70 से 80 के बीच में आएगा कहीं भी, तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन 80 से 100 के बीच में मेरा प्राइस अगर मूव करेगा तो मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक और कंडीशन लगाऊं एल्स, फिर इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा प्राइस जो है अगर वो क्या हो, लेस देन कितना हो, 70 हो, इक्वल नहीं हो, लेस देन 70 हो, तो मैं क्या बोल दूंगा, नो डिस्काउंट इज अवेलेबल। कंसोल करा दूंगा नो डिस्काउंट इज अवेलेबल। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं इसको एक बार कंसोल कराता हूँ, console.log मैं कहूँगा नो डिस्काउंट इज अवेलेबल। मैंने क्या बोल दिया, कोई डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब इसको देखो रन करते हैं। अब मैं प्राइस कितना करके देखता हूँ। अब मैं अपना प्राइस देखो यहाँ पर करता हूँ 54 करता हूँ, जो कि 70 से छोटा है। तो मुझे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर चेक करते हैं। सो बोल रहा है नो डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन दिस प्राइस, और लिख देता हूँ यहाँ पर ऑन दिस प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं फिर एक बार कहूँगा कि चैनल पर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन नंबर। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि 3 नंबर्स के में से मुझे एक नंबर दे जो सबसे बड़ा है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो हमें वो नंबर प्रोवाइड कर दे जो 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखो इस वाले प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना इसको कैसे बनाएंगे। मैं बोलूँगा लेट num1 इक्वल टू 4, लेट num2 इक्वल टू 6 और लेट num3 इक्वल टू 5।
अब ये कह रहा है कि ये 3 नंबर है मेरे पास, तो मुझे इन 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो बताओ। तो हमें अभी तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 6 है, लेकिन मुझे प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। मैं बोलूँगा पहले num1 चेक करो। num1 को चेक करो किससे? num2 और num3 से, कि वो उनसे बड़ा है कि नहीं है। अगर मेरा num1 उन दोनों से बड़ा है तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? num1 है। लेकिन अगर मेरा num1 दोनों में से किसी एक वैल्यू से भी छोटा होता है, छोटा होने के बाद क्या करो? num1 को उस वैल्यू से चेक करो जिससे वो छोटा है। अब मतलब यहाँ पर मैं बताता हूँ, मैं पहले प्रोग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ। देखो इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num1 इज ग्रेटर देन num3, तो मुझे क्या प्रिंट कर दो? console.log greatest number is कौन सा है वो नंबर हमारा ग्रेटेस्ट? num1। लेकिन else if अगर मेरा num1 बड़ा ही नहीं है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अगली कंडीशन में? देखो मैंने num1 को इसके साथ चेक कर लिया। num1 अगर मेरा इन दोनों से बड़ा है तो उसको प्रिंट कर दो। अगर लेकिन num1 मेरा बड़ा नहीं है तो मतलब मेरा num1 इन दोनों से छोटा है। अगर num1 मेरा इन दोनों से छोटा है तो मुझे इस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरा num2 बड़ा है कि नहीं है num1 से। ध्यान से समझना, अगर मेरा num1 बड़ा है इन दोनों से तो num1 बड़ा हो गया। लेकिन अगर num1 मेरा छोटा है इन दोनों से तो मुझे num1 में चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा num1 इन दोनों से छोटा है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता लग गया वो छोटा है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पर अब क्या लगाऊंगा? num2 को चेक करूंगा कि क्या मेरा num2 बड़ा है num3 से। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, एक मिनट तसल्ली से। 4 5 6 7 num1 इज ग्रेटर देन, ओके, एल्स मैं बोलूंगा num2 इज ग्रेटर देन num2 अगर मेरा बड़ा है, num2 इज ग्रेटर देन num3 एंड साथ में मैं क्या बोलूंगा? num2 अगर मेरा बड़ा है num3 से, और num2 ऑलरेडी बड़ा होगा num1 से, लेकिन मैं एक बार फिर भी कंडीशन लगा देता हूँ num1 से, तो मुझे क्या प्रिंट कर दो? मुझे प्रिंट कर दो क्या? मुझे प्रिंट कर दो console.log greatest number is num क्या? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? ग्रेटेस्ट नंबर इज num2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये num1 अभी एरर क्यों दे रहा है हमें यहाँ पर? लेट num1 नंबर कॉमा आना था यहाँ पर बेसिकली। अब यहाँ पर इसको एक बार, और यहाँ पर num नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा num2। ठीक है, अब एक बार इसको चलाते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर बोला ग्रेटेस्ट नंबर इज 6। अब देखो मुझे मेरा ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर मिल चुका है, ग्रेटेस्ट नंबर इज 6। अभी चेक करते हैं कि ये कैसे मिला हमें। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर 6 की जगह इसको 2 कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको चलाऊँ तो मुझे क्या मिलता है? देखो तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, मतलब num2 की कंडीशन यहाँ पर मुझे सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। num2 ने चेक करा कि मेरा नंबर अगर नंबर 3 से बड़ा है। मैंने क्या करा? पहले नंबर 1 को चेक करा कि मेरा नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 से बड़ा है कि नहीं है। अगर वो बड़ा है तो मुझे क्या प्रिंट करके दे दो? नंबर 1 दे दो। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है नंबर 1 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तब भी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मुझे इस चीज को कैसे टैकल करेंगे कि मानो एक नंबर छोटा हो एक नंबर बड़ा हो। सो यार देखो, हमने यहाँ पर क्या करा, मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या करा कि मैंने ये देखा कि मेरा num1 जो है इन दोनों से बड़ा है तो मुझे num1 प्रिंट कर दो। फिर मैंने कहा num2 अगर मेरा इन दोनों से बड़ा है तो मुझे num2 प्रिंट कर दो। फिर मैंने कहा num3 अगर इन दोनों से बड़ा है तो मुझे क्या प्रिंट कर दो? num3 प्रिंट कर दो। तो देखो इस तरीके से हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर एकदम अच्छे से सेटिस्फाई कर रही है कि अगर देखो मैं यहाँ पर दिखाऊं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा इन 3 नंबर्स में से। देखो 5 जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, लेकिन अगर मैं 5 को छोटा कर दूं 2 और मैं num3 को यहाँ पर क्या कर दूं 1, num1 को मैंने 1 कर दिया, num3 को मैंने 1 कर दिया और num2 को मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया। तो देखो num2 के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि num2 अगर मेरा ग्रेटर देन num3 और num1 से है तो मुझे क्या कर दो num2 मेरा क्या दे दो 2 बड़ा दे दो। लेकिन अगर मानो मैं यहाँ पर इसको 0 कर दूं, मैं तीनों को अगर बराबर कर दूं यहाँ पर, तो मुझे कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा मिलेगा? देखो मैं बताता हूँ, मैं अगर तीनों नंबर्स को यहाँ पर बराबर कर दूं फिर एंटर करूँ तो देखो मुझे यहाँ पर 1 मिनट
तो मुझे यहाँ पर देखो कोई भी नंबर नहीं मिल रहा कि जो कि बता दे कि कौन सा बड़ा है। तो देखो क्योंकि वो कंडीशन में लिखा ही नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी भी एक नंबर को 2 या फिर कुछ कर दूं, मैं 2 कर दूं, मानो 2 नंबर्स को मैंने 2 कर दिया, तो तब भी मुझे पता लगना चाहिए मेरा नंबर कौन सा बड़ा है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो अभी भी मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरा कौन सा नंबर बड़ा है इन तीनों में से। क्यों? क्योंकि तीनों में से ऐसा कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास जो कि सबसे बड़ा हो, क्योंकि हमें तीनों में से एक नंबर बताना है जो कि सबसे बड़ा हो। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 3 कर दूं और फिर मैं इसको कंट्रोल S दबाऊं, तो मुझे देखो यहाँ पर मिल जाएगा कि ये कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 है। तो इस तरीके से यार हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हमने कम से कम 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने कंप्लीट करे। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं मेरे पास जो कि हम आगे कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल यहीं पर ही स्टिक करते हैं इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करो दोबारा से और आप चीज़ों को समझो। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।